शांति का परिचय देते हुए एकदम शांत परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री वीरेंद्र पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान जग का आज द्वितीय दिवस का सत्र प्रारंभ हो चुका है। मां परांबा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती के श्री चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच में उपस्थित हमारे सभी वैदिक ब्राह्मण और आवाहित देवी देवताओं का जो विधिवत पूजन करा रहे ऐसे सभी आचार्य मित्रगणों को मंच के माध्यम से ढेर सारा शुभाशीर्वाद और सुखदेव के रूप में आप लोग जो मंच पर उपस्थित श्रोता के मुखारविंद से कथा को श्रवण कर रहे हैं और परीक्षित के रूप में हमारे पूरे राय परिवार के समस्त परिकर बड़े श्रद्धा पूर्वक भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल आप लोगों ने कथा से माध्यम कथा को श्रवण किया कि भागवत महापुराण सबका कल्याण करता है। स्वर्ग का जो अमृत है वह सबको नहीं मिलता, वह भेदभाव करता है, पक्षपात करता है। लेकिन भागवतामृत जो आओ सबको पिलाया जाए। अब हम जो है प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की है तो रचना करके भगवान विष्णु जी के पास गए, बोले कि हे प्रभु आपके आशीर्वाद से मैंने भागवत की रचना की। तो भगवान श्री हरि ने पूछा कि इस भागवत इस पुस्तक का नाम क्या है। तो वेद व्यास ने कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण बहुत सुंदर है। बगल में लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी बोली इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। तो वेद व्यास जी ने कहा माताजी आपका भी नाम है। नहीं नहीं ऐसे मैं नहीं मानूंगी, मेरा प्रत्यक्ष नाम आना चाहिए। तब वेद व्यास जी उसमें लगा दिए श्रीमद्।
भगवत्या प्रोक्त मैंने भगवती का भी कहा हुआ भागवत है। इस ग्रंथ का शुभारंभ जो है जन्माद्यस से हुआ। वेदव्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या किए हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, सारा व्याख्या जो है भगवान श्री कृष्ण का ही है इसमें। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति पालन और अंत में जिसमें लीन हो जाता है, लय हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको, बहुत सुंदर यह श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभेद्यः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यतसूरयः तेजोभारमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। सत्यम सच्चिदानंदम स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्येयम्। सत्य का अर्थ है श्री कृष्ण, इसलिए सत्य सत्य कह करके कई बार पुकारा गया भगवान। जब गोविंद मां देवकी की गर्भ में आए तो सारे देवता भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकार रहे हैं कि प्रभु आपको याद है ना कि आप क्यों आने वाले हैं, आप आ रहे हैं अपने मामा को मारने के लिए, कंस को। ऐसा ना हो कि आ करके और फिर भूल जाओ हमारे तो मामा है, तो आप उनका वध न करें। इसलिए बार बार देवता उनको सत्य 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 कह करके पुकार रहे हैं कि सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता करें हे प्रभु, आने का भूलना मत, याद रखना। जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। कितना सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे है, वे परमात्मा भक्त को परम आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर प्रकट हुए। अब कोई कहता है कि वसुदेव जी घर तो प्रकट हुए नहीं, वो तो जेल खाने में पैदा हुआ। तो ईंट वाले घर को, मिट्टी वाले घर को घर नहीं कहते हैं। न गृहं गृहमित्याहो गृहणे गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहते। जिस घर में लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी आ जाए, बहू आ जाए, वह घर घर होता है, वही घर घर होता है। अब जिस घर में एक गिलास पानी पिलाने वाला कोई न हो, है तो बहुत लोग अंदर,
लेकिन कौन पिलाए बाबा जी को पानी? तो ऐसा घर घर नहीं होता। यानी कोई अतिथि आ जावे, मेहमान आ जावे, कोई आदमी आ जावे तो वो तुरंत घर के अंदर से जल आ जाए, और जिस घर के अंदर से जल आवे और कोई उसका पान कर लिया तो उसके अंदर से वो आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद उस घर को लगता है और भगवान से प्रार्थना भी करता है कि हे प्रभु ऐसा परिवार सबके यहाँ। इस घर में जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो सेवा कर रही है ना, आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, तो ये भगवान ऐसी बहू सबके घर में आवे, ऐसा वो आशीर्वाद देकर जाता है। वसुदेव पत्न्यां देवक्यां, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी गर्भ से जन्म लिया, इसलिए वह कारागार भी मंदिर बन गया, क्योंकि वहां देव की मैया। अन्वयादितरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत, जन्म लेते ही भाग गए। कौन? हमारे कन्हैया तुरंत भाग गए। कहां भागे? इतरतः, इतर गोकुले, गोकुल मथुरा में जन्म लिए और जन्म लेते भाग गए गोकुल। अर्थेषु विज्ञ, अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुण। यानी हमारे कन्हैया इतने निपुण है, इतने चालाक हैं कि जन्म लिए किसी को पता न चला। इतने सैनिक वहां पे लगे हुए हैं, ताला लगा हुआ है, और इतने कुशल हैं किसी को पता नहीं चला, चल पहुंच गए गोकुल। स्वराट, भगवान कैसे हैं? स्वराट में है। स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर के अपने श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरय। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुं वत्सादि रूपं तेने विस्तारिवान् तनु विस्तारणे। जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ गैया बछड़े चराने जाते थे जंगल में, और दोपहर का समय हो जाता था तो अपना अपना भोजन पाते थे। तो जब कन्हैया भोजन पाता था तो ऊपर से ब्रह्मा जी देखते थे ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये कैसा ब्रह्म है? ये तो सब झूठी खा रहा है, ना तो हाथ धोया, ना तो पैर धोया, ना मुंह धोया, कोई पवित्रता नहीं, कोई शुद्धता नहीं, ये कैसा ब्रह्म? तो ब्रह्मा जी ने उनकी प्रभुता को जानने के लिए उनके सारे बछड़े और ग्वाल बालों को चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण को जब यह पता चला तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने शरीर से सारे ग्वाल बाल और बछड़े प्रकट कर दिए। वही स्वरूप, वही रंग, वही रस्सी बन गए, लाठी बन गए, ग्वाल बाल बन गए। तो ये कथा जो है 10वें स्कंद में मिलेगी। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा भगवान स्वयं बछड़े बन गए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि बछड़े बनने की आवश्यकता थी, ग्वाल बाल बनने की क्या आवश्यकता थी महाराज? अरे ब्रह्मा के पास जाते हैं और सब अपना लेकर चले जाते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा भगवान इसलिए बछड़े बने हुए हैं, इसलिए ग्वाल बाल बने हुए हैं कि एक समय यशोदा मैया जब गाय दूध रही थी ना, तुम्हारे कन्हैया बड़े छोटे से थे, अपने घुटनों के बल डोलते थे, और घुटनों को डोलते जो है गौशाला में गए, यशोदा मैया का दूध निकाल रही है
तो कन्हैया जाकर के माँ का स्तन पीने लगे। गाय मैया जो है अपना सर को टेढ़ी की, नजर टेढ़ी करके देखी, अरे भारे सुधा तेरा क्या भाग है, ब्रह्म को तो दूध पिला रही है, यदि मेरा बछड़ा यह होता तो मैं भी इसको अपना दूध पिलाता। इसलिए भगवान आज बछड़े बन गए हैं कि सब गायों की इच्छा पूर्ण करने और बछड़ा बनकर सबका दूध पी रहे हैं। अब ग्वाल बाल क्यों बने? जब मैया यशोदा कन्हैया को स्नान कराती थी, श्रृंगार कराती थी, भोजन कराती थी, दूध पिलाती थी, तो जाते हुए बहुत सी गोपियां देखती थी कि वाली यशोदा तेरे भाग की क्या कहिए, मेरा भी लाला ऐसा यही होता तो मैं अपना दूध उसको पिलाती। आज उन गोपियों की मन को जान करके उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ग्वाल बाल बने हुए हैं और खूब दूध पी रहे हैं, खूब प्रेम पा रहे हैं मां से। यह 1 वर्ष से चला था। और जो हमारे बलराम जी ने देखा कि आजकल गैया अपने बच्चों को बड़ा प्यार कर रही हैं और माताएं अपने बच्चों को प्रेम दे रही हैं, कारण क्या है? जब बलराम जी ने ध्यान से देखा तो सब कृष्ण ही हैं। और कन्हैया का नियम था प्रतिदिन जंगल जाना, ग्वाल बाल को लेकर के, बछड़ों के लेकर के आना जाना लगा रहा, किसी को पता न चला। तो मेरे बलराम जी ने कहा कि लाला ये सब क्या है? क्या भैया कहीं बहुत रूप धारण कर लिए हो? तो कन्हैया ने कहा भैया बताना मत किसी को, बताना मत, आप तो जानते हो ना। आज वही भगवान जो है ब्रह्मा के अहंकार तोड़ने के लिए सारे रूप धारण कर लिए हैं। ठीक है, ले जाओ। लास्ट में ब्रह्मा जी को शरणागत होना पड़ा और ब्रह्मा जी शरणागत हुए। ब्रह्मा जी थे डरे हुए थे कि भगवान श्री कृष्ण का 4 परिक्रमा होता है, 2 ही 3 परिक्रमा करके भाग गए, ऐसा भगवान नाराज हो गए हैं और कुछ बोल दें। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हमारे ग्वाल बाल और बछड़ों को हमसे दूर कर देगा मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा, इस हमारे पास ही रहेगा। भगवान ने विस्तार रूप धारण किया और सब ग्वाल बाल बन गए। मोहियन्ति यत सूरयः, भगवान कि जब बलराम भैया भी आश्चर्यचकित हो गए इस दृश्य को देख करके। तेजो भार्यदाम यथा विनिमयो, कन्हैया जब बंसी बजाता था तो बंसी की धुन को सुन करके और जिनके कान में पड़ता था सब अपने भान को भूल जाते थे। बंसी का रौ श्रवण करके कलकल कल्लोल करते हुए कमनीय कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता था। यमुना जी जो है पहाड़ जैसा नहीं, पत्थर जैसी बन जाती थी। जल का नियम है बहना, लेकिन बंसी को सुन करके वो कुंठित पहाड़ जम जाती थी। और गोवर्धन पर्वत है पहाड़, वो द्रवीभूत हो जाता था, उसमें से पानी निकलने लगता था। पहाड़ से जल निकलता था और जल जो है पहाड़ बन जाता था। यह कन्हैया के बंसी का वैशिष्ट्य है। पाषाणाद्रेहद्रवत्वं यमुनया कठिनत्वं, ऐसा कृष्ण का भाव है। कृष्ण लीला तथा पुरगता दत्ते भेदर्णे कथा, गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां चक्रमाता। भगवान का स्वरूप बहुत ही सुंदर है, जितना वर्णन करो उतना कम ही है। और दूसरा श्लोक है वो बहुत सुंदर है कि धर्म प्रोथित कैत्रवोत्र परमो निर्वत्सराणाम सता, वेद्या वास्तवमत्र वस्तु शिवदा तापत्रयोर्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झितं कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद्भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। कोई कपट नहीं रहना चाहिए। अत्रैव निरूप्यते न अर्थम। श्रीमद्भागवत में परम धर्म का जिस प्रकार वर्णन किया गया है वो आपको अन्यत्र कहीं सुनने को और देखने को भी नहीं मिलेगा। निर्वत्सराणां सतां निर्गताः वत्सराः येभ्यः ते निर्वत्सराः। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? आप बिटिया करें मैं ऐसे करी मैं अकेले हैं यार। भागवत सुनने का अधिकारी वह है जिसके अंदर से मत्सर निकल गया। मत्सर बहुत खतरनाक होता है। मत्सर और मच्छर दोनों सगे पड़ोसी ही हैं। तो मत्सर और मच्छर से कोई बचता नहीं है, सबको काटता है। फर्क यही है कि मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। तो बाहर वाले मच्छर से आप बच सकते हो, मच्छरदानी लगा करके, मार्टिन वगैरह लगा करके, धुआं सुलगा करके ये बच सकते हो। लेकिन अंदर से जो काट रहा है उससे जल्दी कोई बचता नहीं। बड़े बड़े सब हार जाते हैं। ये मत्सर है क्या? मत्तः अग्रेसर। ये देखिए, देखो मुझसे कितना आगे निकल गया। ऐसे मुझसे कितना आगे निकल गया है। मेरे घर से सुंदर इसका घर बन गया। ये अंदर से काटता है ना। जहां किसी का वैभव देखो, मान सम्मान देखो, रुपया पैसा देखा तो अंदर से काटने लगा। कल 1000 रुपया नहीं कमाता था, आज 10,000 कैसे कमाने लगा? ये होता अंदर से काट रहा था। कल इसके यहाँ भोजन नहीं आटता था, कोई भोजन नहीं कर सकता था, आज वो इसके यहाँ भोजन कैसे बन रहा था? इतना नहीं 10 लोग को खिला रहा है। ऐसे कैसे हो गया? इसे कहते हैं मत्सर। ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता। कंचन तजना सहज है और सहज क्रिया का और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। जहाँ किसी की मान बढ़ाई देखे, मान सम्मान हो रहा है, खूब बढ़िया, दुनिया प्रणाम कर रही है। जैसे गांव में हाथी आ जाता है तो गांव में जब हाथी आता है तो कष्ट किसको होता है? कुत्ते बेचारे लोगों को। ये कहां से आ गया? हमारे गांव में ये कहां से आ गया? अखंड राज हम लोग करते हैं, ये काला करूटा पुरुष कहां से आ गया? तो जब गांव में हाथी आता है तो पूरे गांव के लोग भैया कहते हैं गणेश भगवान आ गए, गणेश भगवान प्रणाम करते हैं। तब वो कुत्ता भौंकता है। तो हाथी को दिखकर नहीं भौंकता, हाथी को जो प्रणाम करता है उनको दिखकर भौंकता है। हमको तो कभी प्रणाम नहीं किए और आज यह गांव में आके तो प्रणाम कर रहे हो। उसको ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है कि हमारे गांव में आया क्यों? यह होता है मत्सर। इसको देखकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु जैसे इसके ऊपर आपकी कृपा है वैसे हम लोगों के ऊपर भी हो जाए, सब लोगों के ऊपर हो जाए, ताकि सब सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। यह भाव रखना चाहिए।